Hello students, today I am going to start your second book, that is Vistas, and the first chapter is the third level by Jack Finney. Third level is a thrilling chapter, you can say that in this chapter you will find yourself in a confused level कि आप बहुत ज़्यादा confuse हो गए होंगे क्या हो रहा है चैप्टर में, क्योंकि जो थ्रिलिंग मूवीज़ होती हैं, जो थ्रिलर मूवीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं कि लास्ट में आपको पता चलता है कि एक्चुअली पूरे उसमें हो क्या रहा है। तो इसी टाइप से जो थर्ड लेवल है वो समवट कन्फ्यूजिंग है बट ईजी है एंड इंटरेस्टिंग है, बट यू हैव टू टेक द इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर ऑल्सो, और लाइन बाय लाइन आपको रीड भी करना है इसको बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है तो इसको आपको लाइन बाय लाइन समझना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the chapter. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स है, जो मुख्य पर्सन हैं किसके, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और न्यू हार्टफोर्ड, यानी कि ये जो चारों हैं बेटा, जो चार नेम आए हैं ये वहाँ के न्यूयॉर्क के जो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं उनके नेम हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनके जिनके चारों के प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, स्वेयर करेंगे, शपथ लेंगे टाइम टेबल के ऊपर हाथ रखकर कि यहाँ पर ओनली टू हैं। अब ये टू क्या हैं, बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये थ्री हैं बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो हमारा मेन जो यहाँ पर टॉपिक रहेगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, दिस इज़ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, और ये एक रेलवे स्टेशन है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ह्यूज है ये। और वहाँ पर टू लेवल्स हैं, टू लेवल्स इन अ सेंस आपको टू फ्लोर्स वहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर एक जो है एक बेसमेंट में जाता है और एक अपर लेवल पे रहता है। तो यहाँ पर लेकिन जो नरेटर है वो कहता है कि ये बाकी तो प्रेसिडेंट हैं, जो मेन पर्सन है वो टाइम टेबल की कसम खा के कह सकते हैं कि वहाँ पर ओनली टू लेवल्स हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि मैं थ्री लेवल्स हैं वहाँ पर। तो नरेटर को ऐसी क्या चीज़ मिली है या उसने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है कि वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि वहाँ पर थ्री लेवल्स हैं, जबकि अगर एक्चुअल में देखा जाए वो तो टू लेवल्स है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जगह कौन सी है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। तो कहते हैं हाँ मैं वहाँ पर गया हूँ और ऑब्वियस स्टेप ये है कि मैं भी लोगों को लगे कि मैं पागल हूँ। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने ये सारी बातें किसको बताई हैं, अपने एक फ्रेंड को बताई हैं जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है मेरा, और चार लोगों के बीच में और बताई है, मीन्स बहुत सारे लोग उसके फ्रेंड और लोग थे, उनके सामने ही मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मैंने ये बात की है। साइकेट्रिस्ट से क्यों सलाह ले रहा है, बिकॉज लोग उसको पागल ना समझें इसलिए। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो जो यहाँ पर आई है, जो नरेटर है वो बता रहा है कि आई का बताएंगे बाद में कि कौन है आई। तो जो नरेटर है वो बता रहा है अपने फ्रेंड को कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल पर मैं गया हूँ, एंड ही सैड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसका फ्रेंड जो है वो क्या कहेगा, वो कहता है कि ये एक तुम जागते हुए सपना देखा है और अपनी विश भी तुमने फुलफ़िल कर ली कि तुमने जागे जागे ये अपनी विश थी जो वो फुलफ़िल कर ली है, मीन्स वो एक थोड़ा वॉकिंग वे में उसको बोल रहा है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो ये भी बताता है कि तुम ना बहुत परेशान हो, तुम बहुत दुखी हो, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। तो कहता है कि इसी वजह से क्योंकि उसने मुझे बताया कि शायद तुम बहुत दुखी हो, अनहैप्पी हो, तो इसीलिए जो नरेटर है वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो भी थोड़ी मुझसे परेशान हो चुकी हैं। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन वो कहने का, मेरी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का इस चीज़ से कहने से क्या मतलब था, वो ये कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हें ये थर्ड लेवल कैसे दिखा, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, जो उनका पेशेंट है या उसका फ्रेंड है यहाँ पर, तो वो किस तरीके से तुम वहाँ गए होंगे। तो कहता है कि जो हमारा मॉडर्न वर्ड है वो क्या है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर है इसमें, वॉर है, वरी है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बहुत कुछ है। एंड दैट
आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि तुम वहाँ से भागना चाहते हो इस वर्ल्ड से, इसलिए तुम्हें ये चीज़ दिखाई दे रही है। तुम इस वरी से, टेंशन से, वॉर लाइफ से भागना चाहते हो, इसलिए तुम्हें थर्ड लेवल दिखाई दिया है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। वेल, हु डजेंट। तो मैं कहता हूँ हाँ, कौन नहीं जाना चाहेगा इस गंदी दुनिया से, मीन्स ये जो इनसिक्योरिटी से भरी हुई दुनिया है, सब बाहर निकलना चाहते हैं इससे। तो एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, क्योंकि जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ वो मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल भी खुश नहीं है, सभी भागना चाहते हैं। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन। तो एक मॉकिंग वे में क्या कहते हैं, हाँ भागना तो सभी चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दिखने लग जाएगा किसी को, थर्ड लेवल वो भी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे स्टेशन पर भागना चाहेंगे। बट दैट्स द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। तो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि बस यही रीज़न है, क्योंकि तुम इस वर्ल्ड से भागना चाहते हो इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है। और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे वो भी उससे एग्री हो गए, हाँ यही बात है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। सबको ठीक लग रहा था। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा मुझे, माई स्टैम्प कलेक्टिंग। तो कहते हैं कि तुम्हारी स्टैम्प कलेक्टिंग ही ले लो। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। एक्चुअली जो ये आई है, जो नरेटर है, वो उसको किस चीज़ का शौक था, उसकी हॉबी क्या थी, स्टैम्प कलेक्टिंग। वो कहते हैं कि तुम्हारी स्टैम्प कलेक्टिंग को ही ले लो, ये टेम्परेरी रिफ्यूज़ ही है तुम्हें रियलिटी वर्ल्ड से निकालने के लिए, क्योंकि तुम स्टैम्प कलेक्शन इसलिए करते हो ताकि तुम टेम्परेरी अपने इस वर्ल्ड से निकल सको, क्योंकि वो तुम पुरानी चीज़ों को देखते हो, स्टैम्प कलेक्शंस जो होती हैं उनको तुम देखोगे, उनमें खो जाते हो, तो वो तुम अपनी रियल वर्ल्ड से बाहर निकल जाते हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए टेम्परेरी रिफ्यूजी का ही वर्क करती हैं। वेल, मे बी। तो कहता है कि हाँ हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को तो किसी भी टेम्परेरी रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से निकलने के लिए। क्यों? थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। क्योंकि एक्चुअली जो ये आई है, जो नरेटर है, उनके ग्रैंडफादर ने स्टैम्प कलेक्टिंग स्टार्ट की थी और जो उसको पास ऑन की। तो कहते हैं कि ठीक है, आप चाहते हो, आप ये सोचते हो कि मैं रियल वर्ल्ड से निकलना चाहता हूँ, कि मैं भी हो सकता है, लेकिन क्या मेरे ग्रैंडफादर भी रियल वर्ल्ड से निकलना चाहते थे, टेम्परेरी रिफ्यूजी थी वहाँ के। तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके टाइम में जो टाइम था वो बहुत अच्छा था, उनको किसी भी टेम्परेरी रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, कि उनके टाइम के बारे में जितना मैंने सुना है, उनका टाइम बहुत अच्छा था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही ये कलेक्शन स्टार्ट किया था मेरा। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है ये। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू। बेटा वैसे तो स्टैम्प्स जो होती हैं वो जो पहले लगती थी या अब भी लगती हैं, लेकिन जब 1 सेलेक्ट करते हैं तो उसको 1 ब्लॉक बोल देते हैं। लेकिन ये जो नरेटर था ये 4 का स्टार्ट करता था, यानी कि एक जैसी 4 स्टैम्प्स का कलेक्शन करता था, इसलिए ब्लॉक्स ऑफ 4 इसको बोला गया है। तो कहते हैं कि मेरे दादाजी ने जो कलेक्शन स्टार्ट की थी वो ब्लॉक्स ऑफ 4 थी और सभी US इशू पे थी, यानी कि जो भी न्यू वहाँ पर रिलीज़ होती थी वो सारी उसके ग्रैंडफादर के कलेक्शन में थी, जो कि अब उसका कलेक्शन है। फर्स्ट डे कवर्स होते थे, ये फर्स्ट डे कवर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है ये। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो। अब वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट हुए हैं रूजवेल्ट, वो भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। इसका मतलब क्या था? क्या वो रियलिटी से भाग रहे हैं? ये सब चीज़ें वो क्यों बता रहा है? ये बता रहा है कि जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कह रहा है कि तुम कहाँ से निकलना चाहते हो, रियलिटी से निकलना चाहते हो, इसलिए तुम्हें थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है, या फिर इसीलिए तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो। तो क्या ये लोग जो हैं, चाहे उसका दादाजी हैं या फिर ये रूजवेल्ट हैं, क्या ये भी उसमें से निकलना चाहते थे, रियल वर्ल्ड से निकलना चाहते थे? ऐसा नहीं है। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट। तो ये बताते हैं कि अब वो बता रहा है यहाँ पर कि जो उसने दावा किया है, उसने क्लेम किया है कि थर्ड लेवल है, वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुँचा। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो कह रहे हैं, एनीवे हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि एक बार मैं ऑफिस में लेट हो गया काम करते करते, तो मैं बहुत जल्दी था कि मैं अपने घर जाऊँ जल्दी से। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो बस की जगह किससे जाएंगे,
लोकल ट्रेन से घर जाएंगे, अपार्टमेंट में जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी फास्टर थी इसलिए। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब वो कहते हैं मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही क्या हुआ जो हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं तो एक साधारण सा बंदा हूँ जिसका नाम क्या है, चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड। और कितने साल के हैं ये, 31 ईयर के। आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड। अब इसका जो आप पहनावा है ये देखेंगे, ये इसने स्ट्रो हैट पहना हुआ है, और ये जो है गैबरडाइन सूट है जो उस टाइम के लोग वहाँ पर पहनते थे, उसने ये पहन रखा था। एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक लाइक जस्ट लाइक मी। और वो बहुत सारे लोगों के बीच में से वहाँ पे निकलते हैं जो उसके जैसे ही नज़र आ रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीवेयर। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ से भाग नहीं रहा था उस दिन। मीन्स बस मुझे तो कहाँ जाना था, अपने घर जाना था। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। तो उसकी वाइफ का नाम क्या है, लुइसा है, और वो अपनी वाइफ से मिलना चाहते थे घर जाकर। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो अब ये बता रहे हैं एंट्री, कि उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल में कहाँ से एंट्री की, वेंडरबिल्ट एवेन्यूज़ गेट से, ये गेट का नेम है, वहाँ से एंट्री की और फर्स्ट लेवल पर पहुँच गए। स्टेयर से फर्स्ट लेवल पर पहुँच गए। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। जहाँ सर फर्स्ट लेवल है और वहाँ पर आपको 20th सेंचुरी यानी मॉडर्न टाइम की ट्रेन्स मिल जाती थी, वहाँ पर आप गए। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैंने और सीढ़ियाँ उतरी और मैं सेकेंड लेवल पे पहुँच गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। सबर्बन ट्रेन्स होती है बेटा जहाँ से थोड़े से सिटी से बाहर जो ट्रेन्स जाती थी वहाँ से निकलती थी सेकेंड लेवल से, तो वो वहाँ पहुँचता है। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे। जैसे आर्क क्या होती है, डोर पे आर्क के टाइप का होता है, तो वो डक करके सिर को झुका के एक लेवल से निकलता है, वहाँ पर आर्क डोरवे था वहाँ पर, और निकलता है सबवे में। सबवे क्या होता है, जहाँ पर लोकल ट्रेन्स, सबवे वहाँ पर लोकल ट्रेन्स के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए गया था, तो एक डोर से होते हुए वो जाता है। एंड आई गोट लॉस्ट। और वो वहाँ पर गुम हो जाता है। जैसे ही वो आर्क डोरवे से एंट्री करता है हेड झुकाकर, कहाँ के लिए, सबवे के लिए, तो वो वहाँ पर गुम हो जाता है। दैट्स ईजी टू डू। और वो कहता है कि ये गुम होना भी ईजी था। क्यों बता रहा है ये गुम होना ईजी क्यों था ग्रैंड सेंट्रल पर। आई हैव बीन इन एंड ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। क्योंकि मैं बहुत बार ग्रैंड सेंट्रल गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर। मैं बहुत बार ग्रैंड सेंट्रल पे गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नए नए कॉरिडोर्स और डोरवे वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। जो जंक्शन है वहाँ पे बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर हमेशा अगर आप जाते हो तो नए स्टेयर्स और नई कॉरिडोर्स मिल जाएंगे, तो लगता है कि जैसे बहुत ही बड़ा है ये। वंस आई गॉट इंटू, तो वो दो इंसिडेंट बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक बार क्या हुआ, आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल्स लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब ये रूजवेल्ट होटल एक 5 स्टार होटल है वहाँ पर। वो कहता है कि मैं एक बार एक टनल में घुस गया वहाँ पर, और 1 माइल तक लंबी थी वो, और मैंने अपने आप को थोड़ी देर में रूजवेल्ट होटल में मिला, अपने आप को पाया वहाँ की लॉबी में। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और एक बार मैं ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल में ही गया था, तो मुझे घूमता घूमता मैं मेरे 3 ब्लॉक्स अवे, बहुत दूर थोड़ा सा, एक 46th स्ट्रीट का नेम है यहाँ पर, वहाँ पर अपने आप को मैंने पाया। मीन्स मैं 2 टाइम्स पहले भी गुम हो चुका हूँ वहाँ पर। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अभी अब क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई चार्ली थिंक अबाउट दैट ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। एक ट्री की तरह ग्रो क्यों कर रहा है, उसको क्यों लगा। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो कि बहुत सारे वहाँ पर डोर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, और हमेशा चार्ली को नई नई चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, नए नए स्टेयर्स मिलते हैं इतनी बार आने के बाद भी। तो उसको लगता है कि जैसे जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह ग्रो करते जा रहा है, और नई नई चीज़ें वहाँ पर आती जा रही हैं। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, कि ऐसे लगता है कि नई नई कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस जो हैं रूट्स की तरह उसमें बढ़ती जा रही है।
There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. अब यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गया है जो चार्ली है, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मे भी एक लॉन्ग टनल होगी इसके अंदर, ठीक है, जो किसी भी बंदे को नहीं पता है, और मे बी वो कहाँ तक जाती हो, टाइम्स स्क्वायर और सेंट्रल पार्क, ये बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पर बेटा, वहाँ तक जाती होगी ये टनल ज़रूर. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू. अब कहते हैं बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो इस वर्ल्ड से निकलना चाहते हैं, जो एग्जिट करना चाहते हैं ग्रैंड सेंट्रल के उससे, तो उनको ये टनल में भी मिली हो कभी और वो वहाँ से निकल भी गए, और मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट, और इसलिए शायद मैं भी उस टनल के अंदर चला गया, क्योंकि अब वो गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, इसलिए वो ये बातें कह रहा है. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने ये चीज़ अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, क्योंकि मे बी वो ये डिक्लेयर कर देता तुम सच में पागल हो चुके हो. उसने अपना ये आइडिया नहीं बताया था, व्यू नहीं बताया था कि मैं भी वर्ल्ड से भागना चाहता हूँ. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट. अब ये बताते हैं, उसने रिज्यूम कर लिया दोबारा वही बातें कि जैसे वो लॉस्ट हुआ ना वहाँ से ये दोबारा ये स्टार्ट हो गया. यहाँ पर उसकी फीलिंग्स थी सारी, ठीक है. वो कहता है कि जो कॉरिडोर मुझे मिला लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है, स्लैंटिंग डाउनवर्ड, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे जाता है. एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मेरे समझ में भी आ गया था मैं गलत रास्ते पे आ रहा हूँ शायद. बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैंने चलते रहना स्टार्ट किया. बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. तो कहते हैं कि मैं कैरी ऑन किया, मैंने जाना वहाँ पर कि आगे देखते हैं क्या है, और मुझे खाली क्या सुनाई दे रही थी, अपने ही पाँव की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और मेरे आसपास से कोई और बंदा नहीं जा रहा था. आई डिडंट पास आ सोल, और सोल का मतलब और कोई पर्सन मुझे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था. देन आई हेयर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. अब वो चलता जा रहा था तो उसको कुछ आवाज़ें आती हैं, तो उसको लगता है कि ये जगह ख़त्म होने वाली और ओपन स्पेस में आने वाला हूँ जहाँ पर लोग भी हैं, मीन्स आगे कोई लोग हैं. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. तो ये जो टनल में वो घुसा था वो लेफ़्ट में चला जाता है, मुड़ जाता है. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और फिर मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ कुछ और थर्ड लेवल पर पहुँच जाता हूँ, किसके, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. यानी कि उसने सेकंड लेवल से कोई टनल ली है और टनल से वो एक ऐसी स्टेशन पर पहुँच गया है जो लेवल है ही नहीं, एग्जिट नहीं करता है, लेकिन वो पहुँच गया है. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. एक बार तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा घूम फिर के ना सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ. बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर. लेकिन फिर वो देखता उस जगह को, उस जगह पर उसको क्या दिखती है, उसको कैसे रियलाइज़ हुआ कि वो किसी और थर्ड लेवल पे आ गया है. क्या इंसिडेंट्स थे, क्या पर्सन का पहनावा था वहाँ पर, क्या वहाँ पर चीज़ें थी जिससे उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो किसी थर्ड लेवल पे है, वो कोई फर्स्ट या सेकंड लेवल पे नहीं है. तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसने देखा कि जो रूम्स हैं वो स्मॉलर हैं, जो उसके मॉडर्न टाइम से प्रेजेंट टाइम से स्मॉलर हैं. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और वहाँ पर जो टिकट विंडोज़ थी वो भी बहुत कम थी. एंड द ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बूथ वगैरह थे या ट्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन थी वो भी जो सेंटर बने हुए थे वुड के बने हुए थे, जो ओल्ड टाइम के नज़र आ रहे थे, कि पुराने ज़माने के नज़र आ रहे थे. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. तो कहते हैं कि जो वहाँ पर लोग थे, आदमी थे जो बूथ पे जो टिकट्स वगैरह देते हैं, उसने ग्रीन आई शेड्स पहनी हुई थी, कैप होती है बेटा छोटी सी ग्रीन कलर की, वो पहनी हुई है, और ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर जो कि मॉडर्न टाइम में, चार्ली के टाइम में नहीं पहने जाते हैं, वो पहने हुए हैं, यानी कि पुराने ज़माने का कुछ उसने पहना हुआ है. द लाइट्स वर डीम एंड द सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग्स. तो लाइट बहुत डीम थी वहाँ पर और वो थोड़ी सी फ्लिकर कर रही थी. फ्लिकर होता है कि कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है. देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट. फिर मैंने देखा कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, तो मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एक्चुअली कोई गैस लाइट, जैसे लालटेन्स जो हैं वो जला देते हैं या लैंप्स जला देते हैं, वो चीज़ थी वो.
तो उसने देखा कि जो लाइट्स हैं वो फ्लिकर कर रही हैं और वो गैस लाइट्स हैं एक्चुअली। तो कहते कि और उसने क्या चीज़ें ऐसी देखी कि उसको रियलाइज़ हुआ कि वो थर्ड लेवल पे है। देयर वर ब्रास spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye। तो कहते हैं कि वहाँ पर जो स्पिट करने के लिए जो वेसल्स रखे होते हैं वो ब्रास के थे। ब्रास मीन्स मेटल होता है, तो जो मॉडर्न टाइम में नहीं मिलते हैं, वो रखे हुए थे फ्लोर के पास। एंड द अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई। थोड़ी देर में ही मुझे एक लाइट सी नज़र आई, एक रेल नज़र आई, तो जो मेरी आँख को कैच किया, मतलब मेरी नज़र उसके ऊपर गई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अब आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ वगैरह में या टीवी में कि गोल्ड वॉच रखते थे पहले लोग, पॉकेट वॉच जिसको बोलते थे, और वो उसको ओपन करके फिर टाइमिंग कुछ देखते थे। तो उसने देखा कि एक मैन है, उसने अपनी गोल्ड वॉच निकाली अपनी वेस्ट पॉकेट से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, और उसने अपनी वॉच को देखा और फ्राउन किया। फ्राउन इन आप जैसे त्योरी चढ़ाते हैं वैसे उसने किया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। ये वाला हैट जो होता था पुराने टाइम में, उसको डर्बी हैट बोलते हैं। वो हैट उसने पहनी हुई थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेबल्स, तो और उसने एक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था लंबा सा, और उसमें टाइनी लेबल्स होती हैं, जो कॉलर्स होती थी वो बहुत छोटी छोटी होती थी, वो उसने वियर किया हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैश। हैंडल बार होती है, पहले लोग इस तरीके से मूछें रखते थे, जो नीचे की तरह हैंडल की तरह नज़र आती थी, वो उसने रखी हुई थी, जो मॉडर्न टाइम में चार्ली ने नहीं देखी थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890। फिर मैंने ध्यान दिया कि जो भी वहाँ पर लोग थे वो ऐसे लग रहे थे, उनका ड्रेसअप जो था वो 1890s का था। और ये जो ये जो बुक लिखी हुई टाइम लिखा हुआ है, ये चार्ली जिस टाइम का है वो 1950 का है। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। तो चार्ली कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी अच्छी beards, sideburns होती हैं जो अटैच होती है, बड़ी बड़ी मूछें जो बेड से अटैच्ड होती थी, पहले बुशी बुशी बोलते थे जिसको, वो थी। और इतनी फैंसी मुस्टैच मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक ट्रेन गेट से वहाँ से एक लेडी निकली। उसने क्या पहन रखा था? शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्स शूज़। पहले जो लेडीज़ थी वो कैसे पहनती थी, उनके जो ड्रेसअप था वो उस लेडी का वैसा ही ड्रेसअप था। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और उसके पीछे मैंने देखा कि लोकोमोटिव पर ध्यान गया है मेरा। लोकोमोटिव वो ट्रेनें होती थी जो बेटा पहले कोयले से चलती थी, तो कहते हैं मेरा ध्यान उसके ऊपर गया। अ वेरी स्मॉल कुरियन ईव्स लोकोमोटिव विद द फनल शेप्ड स्टैग एंड देन आई न्यू। मैंने देखा जो ये लोकोमोटिव थी, ये किसकी इसके ऊपर ये जो फनल शेप्ड स्टैक का मतलब होता है जो चिमनी धुआं निकलता था पहले, उस फनल शेप्ड स्टैक से बनी हुई थी। और लोकोमोटिव थी, ट्रेन किससे चल रही थी? कोयले से। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कहीं और ही हूँ, यानी कि पुराने टाइम में पहुँच गया हूँ। टू मेक श्योर, और अपने आप को श्योर करने के लिए उसने क्या किया? आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय। वहाँ पर एक बच्चा जो है, बॉय जो है, न्यूज़पेपर बेच रहा था, जैसे कि स्टेशंस पर करते हैं, तो उसके पास जाता है। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स ऑन एट हिज फीट, और उसने एक स्टैक पड़ा हुआ था, एक पूरा गट्ठड़ पड़ा हुआ था पेपर्स का, तो वो देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड, तो उस पेपर का क्या नाम था? द वर्ल्ड। और जो द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड पेपर है, न्यूज़पेपर है, वो तो काफ़ी सालों से बंद हुआ पड़ा है, अब वो पब्लिश नहीं होता है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। वो कहते हैं कि जो ऊपर सबसे जो मेन उसके ऊपर न्यूज़ थी वो किसकी रिगार्डिंग थी? क्लीवलैंड के, जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड थे उसके ऊपर थी, जो अब नहीं हैं। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1895। और मैंने ऐसे कवर कहाँ पे देखे हुए थे? लाइब्रेरीज़ वगैरह में देखे हुए थे, और मैंने देखा कि वहाँ पर डेट कौन सी मेंशन की हुई थी? जून 11, 1894।
इट मीन्स चार्ली अब बिल्कुल श्योर हो चुका है कि वो एक थर्ड लेवल पे आ गया है, जो कि बहुत पुराने टाइम का है, और वो कौन से ईयर में पहुंच गया है, 1894 में। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।